Assalamu alaikum everyone. Welcome to Adobe Illustrator course and today is day 16 और डे 16 में हम देखने वाले हैं ये कर्वेचर टूल, लाइन टूल, इरेजर टूल एंड सो ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं कर्वेचर टूल से। जैसा कि नेम से ही आप लोग को अंदाज़ा हो रहा है कि कर्वेचर कर्व से निकला हुआ है और इसके ज़रिए हम कर्व जो है वो बना सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहाँ पर आ जाऊं, ये बिल्कुल पेन की तरह ही है, लेकिन ये बिल्कुल इसका पर्पस जो है वो कर्व क्रिएट करने के लिए हमारे पास मौजूद है। एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया और सेकंड क्लिक में यहाँ कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने थर्ड क्लिक नहीं किया, सिर्फ मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ और ये खुद ब खुद जो है मुझे कर्व पाथ दे रहा है। मैंने एक क्लिक फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर आता हूँ, एक क्लिक किया, फिर यहाँ आता हूँ, तो देखिए इसने मुझे एक कर्व शेप बना के दे दिया। इसके बाद अगर आपका शेप जो है ये बन गया है, अब दोबारा अगर मैं एक कर्वेचर टूल ले लूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, एक क्लिक और एक पॉइंट मैंने ऐड किया और मैं क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ, तो देखिए मैं इसको मज़ीद भी इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और क्लिक करूँ, मैंने पॉइंट ऐड किया, अब इस पॉइंट पर क्लिक करके मैं इसको, अब देखिए इवन ये पॉइंट भी मैं इधर-उधर लेके जा सकता हूँ, इसका जो हैंडल है, और मैं कर्व बना सकता हूँ। सो इट मीन्स कि कर्वेचर टूल आपके पास एक कंप्लीट एक फ्री फॉर्म टाइप एक्सेस है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ, लेट्स सपोज़ मैंने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल के लिए मैं ये कर्वेचर टूल उठाता हूँ, मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने पॉइंट ऐड किया। अब अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूँ, इधर करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके इसको ऊपर करूँगा, तब भी मैं इस शेप को कर्व कर सकता हूँ। क्लियर? इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं अंदर की तरफ खींचूँगा, तो भी यहाँ पे कर्वनेस वगैरह वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये भी मैं कर्व कर सकता हूँ। सो इट डज़ नॉट मीन कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे क्लिक क्लिक करके आप कर्व ही बना सकते हो, बल्कि अगर आपके पास एक शेप जो है ऑलरेडी आपने ड्रा की है, उस शेप के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो यूज़िंग कर्वेचर टूल। अब मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट करके इन सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ यहाँ से लाइन सेगमेंट में। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा किया, दिस वन, एंड अब ये जो है स्ट्रेट लाइन है, मैं चाहता हूँ कि ये मैं कर्व करूँ, तो यहाँ पर आप कर्वेचर टूल पर आ जाएँ, एक क्लिक यहाँ पर करें, इसको मैंने ऊपर किया, अनदर क्लिक में यहाँ करता हूँ और इसको मैं इस तरफ कर्व कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास ये लाइन जो है ये भी कर्व हो गया। अब अगर मैं इसकी लाइन की कॉपी बनाऊँ लाइक दिस यहाँ पर और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा डुप्लिकेट, तो मेरे पास एक किस्म का लाइन डिज़ाइन जो है वो बन रहा है। सो इट मीन्स कि कर्वेचर टूल के ज़रिए आप डिफरेंट कर्व्स, इवन डिफरेंट लाइन के अंदर कर्व्स, डिफरेंट शेप्स के अंदर कर्व्स, या खुद इसी कर्वेचर टूल को इस्तेमाल करके आप डिफरेंट कर्व बना सकते हो, डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया। इसके बाद वंस अगेन लाइन का एक तो हमने ये इस्तेमाल देख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर एक शेप ले लूँ, रेक्टेंगल शेप मैंने लिया और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया एंड विद रेड कलर, और अब मैं आ जाऊँ यहाँ पर लाइन ले लूँ और लाइन को मैं इसी तरह लेट्स सपोज मैंने ये लाइन ड्रा किया और एक लाइन को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ यहाँ तक, और अब मैं आता हूँ सबको सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद पाथफाइंडर ये वाला एरिया, या आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये सॉरी शेप बिल्डर टूल ये ले ले, आपकी मर्जी है। मैंने शेप बिल्डर टूल लिया और यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक करने से पहले इस शेप बिल्डर के लिए मैं कलर दे रहा हूँ। कलर से मुराद की निशानदेही हो कि यहाँ पे हमने क्लिक किया है। मैंने 1 क्लिक किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइक दिस, और अब ये वाला एक्स्ट्रा एरिया हमें नहीं चाहिए। तो अब देखिए ये माउस कर्सर के साथ प्लस ऑपरेटर आ रहा है। जैसे मैं आल्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ आल्ट, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा एंड दैट्स इट। अब मैं पिक सिलेक्शन टूल उठा के देखिए, अब ये अलग हिस्सा है, इसको मैं कलर करता हूँ। ये अलग हिस्सा है, इसको मैं ये वाला कलर देता हूँ, और ये वाला अलग हिस्सा है, इसको हम अनदर कलर देते हैं, एंड ये वाला अलग हिस्सा है, इसको हम नेक्स्ट कलर जो है वो देते हैं। और आप लोगों ने देख लिया कि हमने एक रेक्टेंगल को लाइन के ज़रिए से उसकी पीसेस क्रिएट किए। तो लाइन आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत एरियाज़ में आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वन है आर्क टूल। आर्क टूल सिमिलर टू लाइन, लेकिन क्या है कि बस कर्व है।
जैसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, तो देखिए मेरे पास आर्क बन गया। इस आर्क टूल के ज़रिए भी आप इस तरह कटिंग भी कर सकते हो, लाइन पैटर्न भी बना सकते हो, एंड सो मेनी अदर एरियाज़ में भी आप लोग के काम आ सकता है। अब अगर मैं इसकी भी कॉपी बना लूँ तो लाइन पैटर्न में इससे भी जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल जी ग्रुप करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लूँ लाइक दिस, और यहाँ से मैं इसको फ्लिप करूँ इसी तरह, और अब इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो मैं वो लाइन फ्लिप वाला जो डिज़ाइन है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये वाला डिज़ाइन बन गया है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ ग्रुप और यहाँ पे मैं इसको स्मॉल करता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक कर्व नुमा सा टाइप सा जो डिज़ाइन है वो बन रहा है। तो इट मीन्स कि लाइन हुआ और इसके अलावा आर्क हुआ, इन सब को आप जो है सिमिलरली इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है स्पाइरल। स्पाइरल जो है वो भी सिमिलर टू आर्क है, सिमिलर टू लाइन है। अब ये कभी कभार आपके जो लाइन टाइप डिज़ाइंस बैकग्राउंड होते हैं उसमें भी आपके काम आ सकता है। और इवन आप इसके साथ अगर इस्तेमाल करते हो, लेट सपोज मैं विड्थ टूल उठाता हूँ यहाँ से, जिसे मैं क्लिक करता हूँ विड्थ टूल के ऊपर और इसका ये वाला पॉइंट मैं पकड़ के बाहर की तरफ खींचता हूँ, दिस वन, ये वाला, और ये वाला पॉइंट जो है आप लोग इसको भी बाहर की तरफ खींच सकते हो, लेकिन मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास इसी तरह का डिज़ाइन जो है वो बन रहा है इस टूल से। सो इट मीन्स कि हर एक टूल के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है जो कि आप डिफरेंट चेंजेस कर सकते हो। अब अगर मैं स्पाइरल टूल ले लूँ और फिर से मैं यहाँ पे वेज टूल और इसको मैं थोड़ा सा इसी तरह बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ, देखिए लाइक दिस वन। और इवन आप लोग यहाँ से इसको बढ़ाना चाहते हो, यहाँ से बढ़ाएँ। मैंने इसको यहाँ से बढ़ाया, दिस वन, और ये वाला जो है ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं इसको छोटा करके इसकी कॉपी और इसको मैं फ्लिप करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, और यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि अभी एक किस्म का जो है मेरे पास डिज़ाइन बन रहा है और मूंछों वाला। मैंने यहाँ पे ये ड्रा किया, पेन टूल में एंकर पॉइंट पे चला गया और यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्लिक किया इस पॉइंट पे, और फिर इन दोनों के दरमियान में लाइन को खींचता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं इसको लार्ज करता हूँ, इसके बाद जो है मैं इसके अंदर चेंजेस वगैरह वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर्वेचर टूल उठाता हूँ और कर्वेचर टूल की मदद से इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ और ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा नीचे करते हैं लाइक दिस। तो इट मीन्स कि आप एक फ़िलहाल बस ये ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथ में चली जाएगी। सो दैट्स वाई मैं फ़िलहाल इसको यहीं तक महदूद रखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ दिस वन, और फिर हम शेप बिल्डर टूल उठा के आल्ट के साथ ये एरिया डिलीट करते हैं। अब चूंकि हमारा एरिया बना है तो अब मैं इसको भी ब्लैक कलर दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है मज़ीद मैं काम करूँगा तो और भी एक नाइस किस्म का इलस्ट्रेशन जो है वो मैं बना सकता हूँ। तो ये किस चीज़ के ज़रिए पॉसिबल हुआ? ये हमारे पास जो है लाइन टूल के अंदर जो हमारा सब टूल है स्पाइरल, उसके ज़रिए। इसके अलावा रेक्टेंगुलर ग्रेड टूल है, जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये ग्रेड है, कभी-कभार आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग टेबल भी बना सकते हो या इवन इस ग्रेड से आप अल्फ़ाबेट भी जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको ए की ज़रूरत हो, बी हो, सी हो, डी हो वगैरह, और आप जनरेट करना चाहते हो या आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो कर सकते हो यूजिंग शेप बिल्डर टूल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ शेप बिल्डर, और शेप बिल्डर के लिए मैं कोई कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए लेट्स सपोज़ मुझे ज़रूरत है, लेट्स सपोज़ एस की, तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसी तरह मैंने एस ड्रा किया। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है कि लेट्स सपोज़ एक अनदर लेटर की भी ज़रूरत है एंड दैट इज़ व्हाट ए की। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करूँगा और फिर इसका सेंटर पॉइंट में लाऊँगा तो देखिए मेरे पास ए एस ए आ गया।
अब आल्ट बटन प्रेस करके मैं ये वाला हिस्सा भी डिलीट करता हूँ, ये हिस्सा भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट एंड यहाँ पर भी। अब मेरे पास जो है एस और ए लेटर्स आए हैं, मैं इनका कलर्स चेंज कर सकता हूँ। E1 इसको सेलेक्ट करके आप इसको क्या करें, अनग्रुप, अनग्रुप करके आप इसको एक दूसरे से अलग करके कलर चेंज कर सकते हो। सो इट मीन्स कि ग्रेड टूल के ज़रिए हमने लेटर्स भी क्रिएट किए एंड आप लोग और भी लेटर्स बना सकते हो, टेबल्स भी बना सकते हो एंड सो ऑन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा पॉलर ग्रिड है, डिफरेंट डिज़ाइंस में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आप लोग को इसका एक व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर मैं आता हूँ, शेप बिल्डर टूल उठाता हूँ और मैंने शेप बिल्डर टूल को जिसे लिया, आल्ट बटन प्रेस करके मैंने इसका ये वाला हिस्सा भी डिलीट किया, ये भी डिलीट किया, दिस वन आल्सो, दिस वन आल्सो, और फिर ऐसे इसको भी डिलीट किया। दैट्स इट। अब मैंने आल्ट बटन छोड़ दिया। अब एक क्लिक में यहाँ कर रहा हूँ। कलर में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने कहाँ कहाँ पे क्लिक किया। एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया, सेकंड जो है क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और थर्ड में क्लिक जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। कलर चेंज करने का मकसद ओनली आप लोग को दिखाना है कि यहाँ यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। अब ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो कि हमारे पास अब ये अलग अलग हो चुके हैं। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, सेलेक्ट करके अनग्रुप, और अनग्रुप के बाद अब देखिए ये अलग टुकड़ा है और ये बाकी अलग है। तो मैं सबसे पहले तो ये वाला डिलीट करता हूँ, इससे जो बाहर की तरफ ये लाइन निकले हैं इसको, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इस पॉइंट पे लाइक दिस, और ये बाकी एज इट इज ही सही है। अब देखिए हमारे पास जो है सिग्नल वाला एक आइकन बन रहा है, वाईफाई सिग्नल वाला आइकन जो है वो हमारे पास बन रहा है। तो ये मैंने इस टूल के ज़रिए क्रिएट किया। तो आप लोग के पास इख्तियार है, आप लोग क्या बनाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए मेरे पास वाईफाई वाला सिग्नल बन गया, किस चीज़ से मैंने क्रिएट किया, पॉलर ग्रेड टूल के ज़रिए से। आप लोग और भी चीज़ें बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वन टूल है वो है इरेजर, सीजर एंड नाइफ टूल। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, रेक्टेंगल टूल मैंने लिया और मैंने इसको सेलेक्ट किया, ड्रा किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका कलर फिल कर रहा हूँ। अब देखें मैं इन तीन टूल्स को इजीली इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क मालूम हो जाए। बाकी काम जो है तीनों का सिमिलर काम है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ इरेज़र पे। अब इरेज़र मैंने लिया, अब देखिए मैं इसको यहाँ से इरेज़ कर रहा हूँ लाइक दिस। तो इसने क्या किया, इस पॉइंट को, ये जहाँ पे जो मैंने इसको यूज़ किया, ये वाला एरिया इसने इरेज़ किया। अब यहाँ पर ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कलर इसका चेंज किया लाइक दिस। अब यहाँ पर सेकंड पे आता हूँ और मैं सीज़र टूल लेता हूँ। अब सीज़र टूल इसी तरह हम ड्रैग करके यूज़ नहीं करेंगे। ये हम यहाँ पे ये जो स्ट्रोक एरियाज़ है पाथ, यहाँ पे मैं एक क्लिक यहाँ कर रहा हूँ और एक क्लिक में यहाँ इस पॉइंट पे कर रहा हूँ। अब ये जो क्लिक्स मैंने किए तो इसने बिल्कुल सीधा इसको क्या किया, कट किया। अब ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी दिस वन, और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इसके बाद जो है अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वन टूल नाइफ टूल है और इस पर मैं अब नाइफ टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो नाइफ टूल मेरे पास ये बिल्कुल इरेजर की तरह फ्री एक्सेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऐसे कट करूँ लाइक दिस, बस दैट्स इट। और अब ये वाला हिस्सा ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने अलग कलर दिया लाइक दिस। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि तीनों में क्या फ़र्क है। इरेजर में जो है आपके पास ये वाला स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, दिस वन, ये ओपन सा, और सीज़र जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कटिंग पे आप कर सकते हो, इवन कर्व बना सकते हो लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा। और जो नाइफ है उसमें इसी तरह कर्व, स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें फ्री एक्सिस आप कर सकते हो। इवन लेट मी शो यू, ये मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट किया, और यहाँ पे मैं एलिप्स टूल लेता हूँ, आल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करके मैंने ड्रैग किया एंड अब मैं नाइफ टूल उठाता हूँ यहाँ से, और अब मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ। अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा मैं सेलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लू, और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। अब देखिए हमारे पास पेप्सी वाला आइकन जो है वो बन रहा है। सो इट मीन्स दीज आर वेरी स्मॉल टूल्स, और इनको अगर आप इस्तेमाल करते हो परफेक्टली तो आप बहुत कुछ जो है बना सकते हो, बेहतरीन काम आप लोग कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइन टूल,
इरेज़र टूल और कर्वेचर टूल। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा एंड आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।